नमस्कार, मैं मंगेलाल लोहार। आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। चुनाव की चौसर पर तारीखों का मेंढक बैठ चुका है। यह मेंढक 30 नवंबर तक कूद फांद करता रहेगा और देश के सफ़ेद पोष उस मेंढक को पकड़ने को आतुर रहेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम हो या फिर राजस्थान, जहां तक बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो सबकी नज़र दिल्ली दरबार पर। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि वे उस मेंढक को उनकी झोली में डाल दें। दिल्ली से मिलने वाले मेंढक के दावेदारों का मानसिक और शारीरिक संतुलन कैसा होगा, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इस पर बात करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो दावेदारों के बजाय बात करते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, वह भी राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी प्रोफाइल अकाउंट को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों व रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। इंसान चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं, मानव शरीर है, कभी खांसी आती है, स्वाभाविक है, नेचर है। कभी खांसी जोर से आ जाए तो जाहिर है बलगम भी आ जाता है। उस बलगम को सब थूक देते हैं। हाँ, कभी ऐसा हो भी जाता है कि भूलवश या जानबूझकर उसे गले भी उतारना पड़ता है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई इंसान बलगम को न गले उतार पाए और न ही थूक पाए? शायद नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यही हाल इन दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मुंह में आए बलगम को न थूक पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। उनके ही संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में आने वाली एक सीट पर उनके सारे जोड़ बाकी गुणा भाग फेल हो रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में उस सीट को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन माफ़ कीजिए, यही सीट पूरे प्रदेश में सीपी जोशी की नाक, मूंछ और प्रतिष्ठा का सवाल बनती दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सीट को लेकर ऐसा क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साल 1980 में जब से बीजेपी अस्तित्व में आई है, तब से लेकर आज तक हुए करीब 43 साल में उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट पर पहली और अंतिम यानी फर्स्ट एंड लास्ट बार साल 2003 के चुनाव में बीजेपी ने जीत का खाता खोला था। उम्मीदवार थे रणधीर सिंह बिंडा। इसके बाद यहाँ 2008, 13 और 18 में हुए चुनावों में कमल सूखता रहा। दुर्भाग्य से कोरोना की वजह से 20 जनवरी 2021 को तत्कालीन विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन होने के कारण उपचुनाव का भी सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने उस वक्त सहानुभूति के रथ पर सवार होकर वह चुनाव जीता। दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सीट पर पहली महिला विधायक होने का गौरव हासिल किया, लेकिन चतुष्कोणीय मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार हिम्मत सिंह झाला मात्र 11.71% वोट हासिल करके जमानत जब्त करवा बैठे, जो उस वक्त 5 महीनों के दरमियान हुए उपचुनावों में बीजेपी के प्रत्याशियों में से सबसे शर्मनाक हार थी। यह सही है कि उस वक्त 2018 में
हार चुके उदयलाल डांगी ही बीजेपी से प्रबल दावेदार थे, लेकिन डांगी को दरकिनार करके सीपी जोशी ने अपने ही करीबी माने जाने वाले हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिलवाया था। सीपी जोशी उस वक्त केवल चित्तौड़गढ़ के सांसद के तौर पर ही पहचाने जाते थे, लेकिन अब उनके हाथ में पूरे राजस्थान की कमान है। फिर ये कैसे हो सकता है कि उनके ही संसदीय क्षेत्र में आने वाली सीट पर उनके रहते पार्टी हार जाए, और यदि फिर उम्मीदवार उनका करीबी हो तो? चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन चुनावों में भी हिम्मत सिंह झाला को रिपीट करके वल्लभनगर में कमल खिलाने का मन बना रखा है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि पार्टी को इस सीट पर कमल खिलाना है तो साल 2013 में पार्टी से निकाले गए रणधीर सिंह बिंडर को ससम्मान टिकट देकर वापस बुलाए, या 2021 में आरएलपी का दामन थामने वाले उदयलाल डांगी के लिए उम्मीदवार ही खड़ा न करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर है इन दोनों का मैदान में उतरना भी तय है। अगर ये दोनों मैदान में आते हैं तो फिर जिस खेमे के बीजेपी और ये दोनों विरोधी हैं, उस खेमे को किसी भी तरह के प्रचार के लिए दिन रात एक करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ, विरोधी खेमे से भी वोट काटने के लिए एक दो बागी सामने आना तय माना जा रहा है, पर खास फर्क पड़ने वाला नहीं लगता है। यानी जिस दिन वल्लभनगर सीट पर बीजेपी से टिकट पाने वाले का नाम सामने आएगा, उसी दिन परिणाम भी आपके सामने होगा। इसमें न कोई किंतु परंतु बट नहीं है। इस बीच खबरें यह भी है कि पार्टी के ही कुछ सीनियर नेता भी उबाल पर है, जो एक बैठक करके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को ही नहीं, दिल्ली दरबार तक को वार्निंग दे चुके हैं कि सीट पर मुरझाए कमल को खिलाने के लिए एक बार फिर गंभीरता से विचार करें, नहीं तो पानी में खिल रहा कमल बाहर नहीं आ सकेगा। सीपी जोशी हैरान, परेशान, कुछ करने की हालत में नहीं। आखिर करे तो क्या करे? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस सीट पर कमल कैसे खिलाएं। यहाँ तक कि कई राजनीतिक विश्लेषक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास ऐसा कौन सा जादू है जो अपने करीबी को मैदान में उतार कर कमल खिला देंगे। दर्शकों, यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं कि इस सीट पर साल 2021 में हुआ चुनाव केवल उपचुनाव था और उम्मीदवार भी नया था, इसलिए आम चुनाव में वापस उसे मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि रणधीर सिंह बिंडर भी 1993 और 1998 के दो चुनाव हारने के बाद जीत हासिल कर पाए थे। साल 2008 में गजेंद्र सिंह शेखावत से हार के बाद अगले चुनाव में बीजेपी ने रणधीर सिंह बिंडर के बजाय गणपत लाल मेनारिया को टिकट दिया, लेकिन मेनारिया भी हार गए, तो उनको रिपीट नहीं करके उदयलाल डांगी को आगे किया। डांगी भी हार गए तो हिम्मत सिंह झाला को आगे कर दिया। अब पार्टी किसे टिकट दे रही है, किसे नहीं दे रही है, किसको वापस बुला रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन बतौर एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा कड़वा और कटु सवाल यही है कि झाला को रिपीट करने का ढोल पीटने वाले पार्टी के कर्मठ और जांबाज कार्यकर्ता गणपत लाल मेनारिया और उदयलाल डांगी के साथ जो हुआ, उस वक्त किस मांड में जाकर चैन की बांसुरी बजा रहे थे। खैर छोड़िए, कुल मिलाकर लबो लुआब यह है कि वल्लभनगर सीट पर
बीजेपी के दावेदार हिम्मत सिंह की बजाय इस बार प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रतिष्ठा ही अधिक दांव पर लग गई है और यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आंधी तूफान झंझावात के बीच सीपी जोशी कमल को कैसे पानी से बाहर लाकर दिखाते हैं। इंतज़ार कीजिए 3 दिसंबर का। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।